ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली सरकार वोट में आओ, वोट में आओ, वोट में आओ। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। घर बचाओ आंदोलन है, इसको आप लीड कर रहे हैं, तो क्या मांगे क्या हैं आपकी सरकार से? सर, पहली मांग तो ये है कि बिना किसी शर्त पे शर्त के हमारा घर छोड़ दे। एक आदमी का अगर आशियाना जाएगा तो क्या मांग करेगा? वो मांग यही करेगा ना कि आप उसके घर को छोड़ दो। पहली मांग तो ये है कि आप कुछ भी कीजिए, आप चाहे नीचे से सड़क निकालिए, चाहे ऊपर से निकालिए, चाहे एलिवेटर रोड निकालिए, लेकिन हमारे आशियाने को छोड़ दिया जाए। हम सरकार से ये गुहार करते हैं। और इसमें माननीय रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय भी हैं, और हमारी विधायिका भी हैं। तो एक तो विधायिका होने के नाते वो लापता है, तो एक तो उन्हें हमारे से मिलना चाहिए। हम जब भी मिलते हैं तो वहाँ मनीष गुप्ता जी मिल जाते हैं, जिनका की कोई औचित्य नहीं है, उनके बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो ना मिले और हमारे को खुला आश्वासन दें कि हम हमारे को कोई ना कोई विकल्प ढूंढे और हमें बचाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। जी, जैसा कि ये भी घर बचाओ आंदोलन जो है, अगर इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर, हमारा सीधा क्लियर है, मर जाएंगे, जाएंगे नहीं, क्योंकि वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो भारत का आदमी भारत में नहीं रहेगा तो पाकिस्तान में रहेगा। आप अगर जीने का हक ले लोगे तो मरने का आसान बताओ, तो कुछ तो बताओगे, या हमें भेड़ बकरी की तरह यहाँ से खदेड़ दोगे? ये तुम्हारे कोई अब्बू का राज नहीं है, ये राजा हम है मैडम। हमने आपको वोट दिया है, आप हमारी वोटों से बनी हो। आप 12 घंटे के लिए उठा के हमको जेल में डाल दोगी, डिटेन कर दोगी, ये क्या अर्थ हुआ? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा सर। जैसे कि आपने याचिका दायर करी है कोर्ट में, तो दलील रखी है आपकी तरफ से, तो आपने क्या दलील रखी है? सर, हमारी दलील ये था, दरअसल क्या है, इनको 10 फरवरी को इन्होंने मार्क्स लगाया। हमने 10 जनवरी को इन्होंने मार्क लगाया। 20 जनवरी को 21 जनवरी को हम इनके पास गए। 22 जनवरी को इन्होंने नोटिस चिपका दिया। इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से नोटिस चिपकाया। हमने 10 फरवरी को कोर्ट में गए और 25 मार्च को हमारे को डेट मिला, और 6 अप्रैल को हमारी मृत्यु की घोषणा भी आ गई कि 30 मई तक खाली कर दो। अरे दीवानी केस में कैसे फैसला होता है ऐसे? आप ही बताइए, ये तो गुंडागर्दी है। यानी कि आपका ये गाना याद आ गया, ये अंधा कानून है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम जिंदे आदमी दिखाई नहीं दे रहे? वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं। हमारा निवास का अधिकार मौलिक अधिकार है। आप हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से ही कैसे ले सकते हैं? अनुच्छेद 21 आपने सर्वे करवाया कि कितने बच्चे जो 6 साल से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं, वो मतलब कि रीडिंग का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है ना जी। और आप झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए प्लान बना सकते हैं। और 78% मतलब कि दिल्ली आप खुद कहते हो कि अवैध बसा हुआ, जिसको तुम अवैध कहते हो, घुसपैठिया कहते हो, अतिक्रमणकारी कहते हो, उनके लिए तुमने प्लान ही नहीं बनाया। आपने झुग्गी वालों के लिए नोडल एजेंसी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड बना सकते हो, और हमारे को गधों की तरह मार के खदेड़ दोगे। आप पीएम योजना अभी आपने बड़े बड़े दम भरे, तो हमारे पीएम योजना जो 2-2 लाख रुपए के करवाए थे वो कैंसिल क्यों करवा दिए? सर, आप कहीं तो टिकोगे या आके मार दोगे? एक धूल का कण बना नहीं सकते, आपकी धरती कैसे हो गई? आप ये बताओ ना। आप कहीं भी लॉजिकल बातों पे नहीं टिकोगे। रात को सपना आया, ये घर तोड़ दो, क्यों तोड़ दोगे भाई? अगर हम अवैध हैं तो हमने 50 साल के हम आपको प्रूफ दे रहे हैं भाई साहब। 1974 के हमारे पास पेपर है, 1972 के हमारे पेपर है। इंदिरा गांधी ने यहाँ पे दिया जला के गई थी और बाढ़ग्रस्त एरिया था। यदि आपने 1959 में जमीन एक्वायर किया तो आपने कब्जा क्यों नहीं मारा? आपने खंबे क्यों लगाए? आपने बिजली क्यों लगाई? और हमसे क्या प्रूफ मांग रहे हो यार? सारे कागज तो तुमने ही बना के दिए हैं, बस्ती भी तुमने बसाई है। एक बात बताओ, आपने एसआईआर करवाया, बहुत बढ़िया करवाया, और इसको आप गिरा भी रहे हो, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? आप कुछ नहीं करोगे, मार दोगे, गुंडागर्दी दिखाओगे। ये देश में नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से। अभी ममता बनर्जी जी जब कुर्सी नहीं छोड़ रही थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही संविधान उठाया था, और एक नागरिक संविधान उठा रहा है तो तुम लाठी दिखाओगे, मारामारी करोगे हमारे साथ, हमारे माताओं बहनों की इज्जत तार तार करोगे। ये बताओ ना कि हम कहां जाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? कोई सर्वे नहीं। सब
तत्वों के और हमारी गरिमा को तार तार करके रख दोगे। कौन हो तुम लोग? कहां से आ गए यार? राक्षस हो। मैडम को पता नहीं है कि हम लोगों से वोटे कीर्तन कर करके, नाच नाच के, डांस करके यहाँ पे लेके गई और आज हमारा ही घर तोड़ देंगी। क्यों तोड़ेगी भाई? सामना करे ना। विधायक क्यों गायब है? विधायक बात करे हमसे। हमें नहीं पता मुख्यमंत्री कौन है, हमें तो ये पता है कि रेखा गुप्ता हमारी विधायक है। आती क्यों नहीं है? बात क्यों नहीं करती है? ये लुका छिपी का खेल क्यों? अभी मौजूदा स्थिति क्या है अभी आपकी? मतलब अभी आपने जो याचिका दायर की थी, कर दी गई, ऐसा कुछ आया है कि भाई जो साइज पहले सेलेक्ट करे गए थे वो नहीं, अब उसमें कुछ फायदा मिला आपको? सर हमारे को कोई राहत नहीं दी जा रही है। हमारे को केवल मनमाने ढंग से यहाँ से हटाया जा रहा है, जोर जबरदस्ती और डंडे के जर पे। आप एक बताइए, मार्कनेशन के लिए, मार्च करने के लिए कौन सी आपत्ति? 2 बस आदमी भेजे, एक मिलिट्री लेडीज का, एक मिलिट्री, और धक्का मुक्की हमारे बहनों के साथ किया गया। क्यों भाई? गुंडागर्दी दिखाओगे अगर सत्ता मिल गई तो? अरे ये देखो, जिन हाथों में शक्ति भरी है सर पे ताज पहनाने की, उन्हीं हाथों ने शक्ति दी है सर से ताज उठाने की। मत करो, मत सताओ हम लोगों को। आखिरी क्या निर्णय आ रहा है आपको? कोर्ट क्या कह रही है? सर कोर्ट ने तो हमारे को 30 मई तक का डेट दिया है कि आप खाली कर दो, लेकिन हमारे माननीय जो अघोषित मुख्यमंत्री हैं मनीष गुप्ता जी, मुझे तो उन्हीं पे ही लगता है कि उनका कोई पर्सनल होगा। मेन बात इन्होंने दिया राइट टू वे। अगर राइट टू वे है तो मैक्स हॉस्पिटल के सामने इन्होंने गाड़ियां खड़ी कर रखी है और 5 साल को पार्किंग के लिए जगह दे दी, 5 फुट इधर और 5 फुट उधर। वहां राइट टू वे नहीं है। मतलब कि अमीर की गाड़ी होगी और गरीब का घर तोड़ोगे क्योंकि तुम्हें मैक्स वालों की पार्किंग बनानी है। लूट मचा रखे हो इस देश में, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आदमी रहेगा तब तुम्हारी गाड़ियां पार्क होगी। ये कान खोल के सुन ले गवर्नमेंट। एक बात और कहना चाह रहा हूं, बहुत गंभीर बात है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो अनुच्छेद 14 का विरोध है, ऐसा ही सेम सिचुएशन बर्फ खाने पे है, जहां पर कि उनका वो लोग भी पावर ऑफ टर्नी पे ही है। हमारे पास तो पक्के पेपर हैं। उनके लिए आपने फ्लाईओवर बना दिया, ऊपर निकाल दिया, तो हमारे में भी मैडम कृपा करो निकाल दो। कम से कम हम लोग बच तो जाएंगे। आप राजा है, राजा का फर्ज बनता है प्रजा की रक्षा करना, ना कि उजाड़ना। आपकी सारे मसौदे क्लियर हो जाएंगे अगर आप हमारे पर दया दृष्टि दिखाओगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने हमारी खास पेशकश में देखा, आज हम शालीमार बाग के शालीमार गांव में उपस्थित है, जो कि रेखा गुप्ता का खुद का एक निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। तो आज हमने देखा एक तरफ इस जनता का दुख और गुस्सा और दूसरी तरफ सरकार की सड़क चौड़ीकरण की विधि को लेकर। तो यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, वो बेहद परेशान है और घर बचाओ आंदोलन, जैसे कि ये घर बचाओ आंदोलन में सारे घर बचाने के लिए, अपने आशियानों को बचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पे जो 30 मई तक की खाली करने की घर को एक ऑर्डर पास हुआ है कोर्ट द्वारा, उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार की जो फैसले हैं उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं आसिफ अंसारी, कैमरामैन मानसी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।